तो हेलो गाइस, इस बार बात करूँगा आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइट है। और हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि F=R/2 कैसे होता है, यानी फोकस रेडियस का हाफ होता है। वहाँ तक मैंने हम लोग ने पढ़ लिया था और कहा था मैंने कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर कैसे होता है। और इसके 6 हैं टॉपिक्स, जैसे कहीं मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, कोई सेंटर के पीछे है, कोई पोल के पीछे है, कोई सेंटर पे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको और बताते हैं इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो हम लिख देते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, पहला है कि जब कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने बनाया था और यहाँ से रे ऑफ लाइट आई थी, ये पोल था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सॉरी एफ था, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे बनाए थे इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे रे ऑफ लाइट आती है और कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए कोई इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें फर्स्ट ये है कि जब मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी है, यानी बहुत दूर से चलती कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आएगी तो वो फोकस से होगी। ठीक है, और आप लोग एरो जरूर दिखाइएगा, नहीं तो टीचर जो होता है वो मार्क्स काट। फिर अब जैसे जब तक दो रे ऑफ लाइट आपस में टकराते नहीं है तब तक इमेज फॉर्म होता नहीं। तो दूसरा हम निकालेंगे इसके जस्ट नीचे से, माने एक और इन्फिनाइट से रे ऑफ लाइट नीचे से चल के आई, तो ये भी कहाँ से होगी, फोकस से होगी। इसमें भी एरो दिखा देंगे, इसमें भी एरो। रे ऑफ लाइट दोनों आपस में इंसिडेंट में कर रहा है एफ पे, हमारा इमेज कहाँ बना, एफ पे। तो अब इसको लिखने की बात आती है, इसको लिखेंगे कैसे। पहला होता है कि इमेज कैसा बना, कहाँ बना और कैसा बना। देखिए इसका फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट, ओबीजी केवल लिखेंगे एट इंफिनिटी। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, यानी एफ पे बन रहा है। दूसरा कि इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम स्मॉल नहीं लिखते हैं, फिजिक्स में डिमिनिश्ड लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे बहुत छोटा बन रहा है, हाईली डिमिनाइज्ड बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, जो जिसको कि कहीं छोटा, जिसको हल्का देखा जाए। अब देखिए अब कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। यानी देखिए रियल और वर्चुअल कब बनेगा, जब इसकी जिधर से रे ऑफ लाइट जा रही है उधर ही अगर इमेज बनता है तो रियल होता है। ठीक है, रियल हो गया। अब जैसे रे ऑफ लाइट गई और ऐसे घूम के आई, इन्वर्टेड बन रहा था तो इन्वर्टेड लिखो, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पढ़ेंगे। सेकेंड होगा कि जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई रे ऑफ लाइट आ जाती है, जैसे यहाँ से इन्फिनाइट से हटाते हैं और थोड़ा हम प्रिंसिपल इसको एक्सिस को बढ़ा दें पीछे की तरफ, और ऑब्जेक्ट का देखिए यही पे है। ठीक है, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाद में बताते हैं। अभी पहले आप लोग इसको देख लीजिए
लास्ट में हम एक चार्ट में बताएंगे जो एकदम सिंपल होता है ड्राइंग करना कैसे होता है, ठीक है। देखिए दूसरा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रे ऑफ लाइट हो। तो देखिए इमेज को पहले बनाएंगे, इसको पेंट करेंगे, ठीक है। रे ऑफ लाइट गई, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लेते हैं कि हमारा इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है जिसको ओ से हम डिनोट करते हैं वो यहीं पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ठीक। अब गुजरेगी कहाँ से, फोकस से होकर, ठीक है। अब देखिए अभी तो एक रे ऑफ लाइट आ गई, और इन्फिनिटी केस में क्या था कि हम नीचे से कहीं से लेते जा रहे थे, लेकिन इस केस में हम यहाँ से लेते जाएंगे, इसको ले जाएंगे पी पर, ठीक है, और पी से लेके जाएंगे और पी से उसको नीचे की तरफ लाएंगे। जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ, जिसको आई लिखते हैं। अब देखिए रे ऑफ लाइट इसमें कहाँ से कहाँ की तरफ चले, ठीक है। अब देखिए ये तो फिगर हमारा हो गया। अब लिखेंगे इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हमारा इमेज बना। अब कैसा बना, तो इसमें वहां हम कंडीशन दे देते हैं कि बहुत ही छोटा बन रहा है, एकदम छोटा, जिसको न देखा जाए, और यहाँ क्या बन रहा है, छोटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, D9, केवल D9। अब देखिए यहाँ भी रे ऑफ लाइट ऐसे है कोई, और उल्टा बना, तो ये भी क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या, दूसरा तो नोट पड़ गया, तीसरा क्या आता है कि अब तो सी के पीछे भी हो गया और इन्फिनिटी पे हो गया, अब कहाँ होगा, अब सी पे होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ये फिगर आप लोग बनाते रहिएगा बार बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, बोर्ड में तो आता नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है कि अगर पूछा जा रहा है, कोई भी पेपर बन रहा है S1 S2 का, तो उसमें ये पूछा जाएगा, ये टीचर्स पूछेंगे, आम सी बात है। तो अब तीसरा कंडीशन हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट है सी, यानी जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फिर से फिगर हम बना लेंगे, बार बार बनाएंगे, बार बार प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पी, सीधा ले लेंगे, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब देखिए अब सी पर भी हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रे ऑफ लाइट गई, फोकस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और रे ऑफ लाइट गई पी पर, ठीक है, थोड़ा सा कहना है लेकिन आप लोग सीधा बनाएंगे, और आपके यहीं कट सी के जस्ट नीचे, ठीक है। अब देखिए जब सी पर है तो सी पर ही बन रहा है, यानी हम कुछ कंडीशन देख सकते हैं, जैसे नीचे देखेंगे कि यह फ्रंट सी जब दूर से आ रहा था तो पास बन रहा था, ठीक, जब यहाँ था तो यहाँ बना, ठीक, जब और पास गया तो और पास आता गया, ठीक है। अब जब और पास जाएंगे अब क्या होगा, जैसे यहाँ था फिर यहाँ आएगा, और जब यहाँ होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, और जब यहाँ आ जाएगा तो ये कहा जाएगा, ये पैरेलल निकल जाएगा और ये पीछे करनी में बन जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको देखते जाएंगे। देखिए अब लिखेंगे इसको कि इमेज कैसा बना,
तो सेम साइज कहाँ बना है, बिटवीन नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसमें एट सी यानी बिहाइंड यानी सी के नीचे बना है, बिहाइंड सी। अब देखिए दूसरा आ जाता है कैसा बना है, तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का इमेज बन गया, तो इसको सेम साइज लिख देंगे, सेम साइज। उसके बाद इसमें भी रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, इसको भी लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखिए 3 हो गए, इसमें हम लोग पढ़ लिया, अब चौथा पढ़ेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो चौथा अब सी पर भी हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन किसके होगा, सी और एफ के, सी एंड एफ। देखिए पेड़ कर लेंगे, बार बार बनाएंगे हम लोग, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अब हम ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट गई, फोकस हो गई, फोकस से फिर एक बार गई, और कहाँ मुझे ऐसे हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, सी के पीछे, तो रे ऑफ लाइट बार बार बनाएंगे इसको, ठीक है। देखिए अब इसको लिखने का कैसा, कहाँ बन रहा है, सी के पीछे बन रहा है, तो लिखेंगे सी के पीछे यानी बिहाइंड सी, ठीक है, सी के पीछे बन रहा है। और देखिए उसके बाद कैसा बन रहा है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज क्या है, बड़ा है, तो लार्ज लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज जो है बड़ा है, तो इसको लार्ज लिखेंगे, लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ भी रियल है, इन्वर्टेड है, यानी मिरर के इधर बन रहा है तो रियल होगा, और यहाँ से ऐसे चल के और ऐसे आ रहा है, तो ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए चौक ऐसे चल रही है और टकराने के बाद ये ऐसे आ जाएगी, तो पहले ऐसे था अब ऐसे बन रहा है, तो इसीलिए इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे बिहाइंड सी। उसके बाद बड़ा बन रहा है लार्ज, ठीक है। उसके बाद कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम 4 केसेस पढ़ चुके हैं, पहला इन्फिनिट पे था, फिर सी के पीछे था, फिर सी पे था, और सी और एफ के पीछे था। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट यफ, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट यफ पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। फिर इमेज बनाएंगे, इसको फिर ऐसे करेंगे, ई हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब देखिए अगर एफ पे अपने ऑब्जेक्ट को होगा तो रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से ही होकर गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही, क्योंकि अगर कहीं भी रे ऑफ लाइट है तो फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखिए अब यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ऐसे सीधा निकल आएगा। तो अब देखिए स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बराबर लगभग हमको दिखाई दे रहा है, तो यानी हम गेस करेंगे कि हमारा जो इसका इमेज है वो कहीं इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, क्योंकि यहाँ तो पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो हमको पता नहीं चल रहा कहाँ बन रहा है, जब तक दो रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इमेज नहीं बनेगा। तो मान लेंगे कि कहीं इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है, एट इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है, क्योंकि वहां बनेगा तो फिर दिन लार्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मिरर के इधर बन रहा है तो क्या बनेगा, रियल है, इन्वर्टेड ही बनेगा। तो इसमें
लिखना है एट इमेज फॉर्म्ड एट, ऐसे लिखेंगे हम, केवल ऐसे बता रहे हैं, आप लोग हम नोट्स में प्रॉपर लिख के देंगे। एट इन्फिनिट यानी इन्फिनाइट पे बन रहा है, उसके बाद लार्ज बन रहा है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। ये 5 केसेस हो गए। अब देखिए एक हमारे पास ये आखिरी बन जाता है जो कि है छठा, ठीक है। अब छठा ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, यानी जब F और P के बीच में इमेज बनाएंगे, आप लोग प्रॉपर पेंसिल और कंपास का यूज करेंगे बनाने के लिए, P, F एंड C। अब हम कहेंगे कहीं यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए ये जाएगा मेरा लाइट गया, कहाँ से वो गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, सीधा नहीं बना है तो सीधा बनेगा इसके, ठीक। दूसरा में कट जाएगा और ये ऐसे गुजरेगा। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंस है वो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, यानी जब इंक्रीज कर रहा है तो हम श्योर हो गए कि अब हमारा जो इमेज है ऑब्जेक्ट का वो इधर तो बनेगा नहीं, और ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि जब आगे चौड़ा होते जा रहा है तो हम मान लो कि आगे चल के पतला तो कहीं हुआ ही होगा, तो हम इसको डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है। और मान लेंगे कि यही हमारा इमेज बना है, आगे इसके तो इधर बनेगा नहीं, इसके उधर ही बनेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारा इमेज जो है वो मिरर के पीछे बना है, तो कैसे लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बना है। और कैसा बना है? लार्ज बना है, इन लार्ज। उसके बाद लार्ज हो गया। अब कैसा बना है? मिरर के उधर नहीं बना है, मिरर के उधर बना है, यानी रियल नहीं बना है, वो जैसे डॉटेड से दिखाया है कि माना कि वहां बन रहा है, तो जब मानेंगे तो वो रियल तो होगा नहीं, वो होगा वर्चुअल। वर्चुअल हो गया। और ये क्या है? इन्वर्टेड नहीं, क्योंकि ये उल्टा नहीं, ऐसे गया है और ऐसे ही बन गया, यानी इस केस में ऐसे गया और ऐसे ही बन गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक ऐसा केस आता है इसका जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। तो अब इसको देखिए, ऐसे तो लिखा दिए, अब देखिए इसको याद करने का, क्योंकि कई सारे बुक्स में आप लोग को दिया है, आपको कोई इमेज बना रहे हैं जिससे बना कर याद रखा है। इसमें हम चार्ट बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ऊपर हम लिख देंगे कि पहला तो होगा हमारा ऑब्जेक्ट आता है, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, PO यानी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया। उसके बाद इमेज कहाँ बना? इमेज फॉर्म यानी IF, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म कहाँ होगा? उसके बाद इमेज कैसा बना, तो साइज यहाँ हो जाएगा, ठीक है, साइज हो गया। उसके बाद कैसा बना, उसका इमेज कैसा बना, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इमेज। तो देखिए ये देखिए, यानी प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट पहला कहाँ था हमारा? एट इंफिनिट, ठीक है। कहाँ बना था? एट F, यानी फोकस पे बना था। साइज क्या था? हाईली डिमनाइट,
हाईली डिग्नाइट डी एट डिग्नाइट। उसके बाद कैसा बना था, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, दूसरा हमारा था, अब इस बार से ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरा कि अब कहाँ बना था, सी के पीछे, बिटवीन सी एंड एल मान लेंगे, यानी सी के पीछे बिटवीन सी एंड एल, यानी सी और एल के बीच में बना था। तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, सी और एफ के जैसे, यहाँ इंफिनिटी और सी होगा, सॉरी, यानी इंफिनिटी और सी के जब बीच में था तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, सी और एफ के बीच में। कैसा बना था, डिग्नाइट। उसके बाद ये भी रियल एंड इनवर्टेड बना था, ठीक है, इसको ब्रैकेट कर लेंगे। तीसरा था जब सी पे था, एट सी, इमेज कहाँ बना, एट सी, सेम साइज, रियल एंड इनवर्टेड, इसको भी बंद कर देंगे। अब देखिए चौथा हो गया, सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, जो सी एंड एफ के बीच में बना था, तो इमेज कहाँ बना था, सी और इनफिनाइट के बीच में, बिटवीन सी एंड इनफिनाइट। कैसा बना था, लार्ज बना था। उसके बाद रियल एंड इनवर्टेड बना था। पांचवा केस आता है एट एफ, जब एफ में था, इमेज का बना था एट इनफिनिट, ठीक है। कैसा बना था, लार्ज बना था, वो भी हाईली लार्ज, ठीक है, वो भी रियल एंड इनवर्टेड बना था। अब देखिए एक हमारे पास छठा कंडीशन है, बिटवीन एफ एंड बी, यानी पोल और एफ के बीच में बना था। उसका इमेज कहाँ बना था, मिरर के पीछे साइड में, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। मिरर हो जाएगा। उसका कैसा बना था, हाईली लार्ज, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था ऑब्जेक्ट साइज। और वो क्या था, रियल नहीं था, वर्चुअल था, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड नहीं था, इरेक्ट। तो देखिए हम इतने से चार्ट में कुछ हम ऑब्जर्व किए। क्या ऑब्जर्व किए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, जब ऑब्जेक्ट दूर था, इमेज पास में था, और जैसे पास में ऑब्जेक्ट आना, जैसे मान लीजिए दूर था, इमेज का बना, पास में बना इसके, और जैसे ही पास आता गया ये दूर होता गया, ठीक है, दूर होता गया, ऐसे टाइप में। तो ऐसे ही बनेगा। तो अभी तक आप लोग को याद कर लीजिए, अभी इसको देख करके और प्रैक्टिस करके देखिएगा। एनसीईआरटी बुक्स आप लोग पास होंगे, नहीं तो रेफरेंस बुक होंगे उसके हिसाब से। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, उसकी पूरी प्रूफ को जानेंगे और एक एक स्टेप आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।